हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद में आपका जो है बीएमटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। जी हां, बिजनेस मैथ। कल 19 फरवरी है और जो बच्चे जैक वाले हैं, जो झारखंड बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 12th के बच्चे, उनका कल बिजनेस मैथ का एग्जाम है। ओके, बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में बीएमटी बोलते हैं। पिछले साल मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको गेस किए थे, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए थे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में डिट्टो एकदम सेम टू सेम सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ गए थे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 95 प्लस मार्क्स लाया। यहां तक कि मेरे पास जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने अपने कॉलेज में टॉप तक किया, यानी कि 100 में 100 मार्क्स उन्होंने गेन किए बिजनेस मैथ में। इतने सारे क्वेश्चन मैंने जो बताए थे, वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ गया था। तो इस बार भी मैं आपके लिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पिछले साल की तरह इस बार भी आप बीएमटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, जिससे हम लोग, जैसे कि हम लोग का एग्जाम जो है वो काफी अच्छा जाए। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट की वजह से मैं ये जो वीडियो है वो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसमें क्लास 10th का वीडियो अपलोड करता हूँ चैनल पर, बट आप लोगों के कमेंट की वजह से मैं ये वीडियो में आपको बना रहा हूं। अगर इसमें बहुत सारे व्यूज अगर आते हैं और बच्चे अगर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं आपका लाइव सेशन भी मैं एक बार ले लूंगा। ओके, तो लाइव सेशन अगर आपको चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लाइव सेशन में जितने भी चैप्टर हैं, आपको मैट्रिक्स का हो, डिटरमिनेंट का हो, एपी का हो, जीपी का हो, एचपी का हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, सेट थ्योरी हो, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी या फिर मीन मीडियन मोड, स्टैटिक्स का, ओके, जितने भी चैप्टर है या फिर टाइम सीरीज हो, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन हो, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे वो बनेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, वो सारा स्ट्रेटजी मैं आपको लाइव सेशन में बताऊंगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा और जितना भी कमेंट्स आएगा तो मैं आपका लाइव सेशन जरूर लूंगा। उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, 100 में 100 आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, यानी आपका एग्जाम में सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। A to Z क्वेश्चन आप एग्जाम में बना के लाओगे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का हो या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, ऑल क्वेश्चन आप इजिली बना लोगे। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का आप शेयर कीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूं वो है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एपी का। देखिए, बीएमटी में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका एपी, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके, तो इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको इस वीडियो में लाया हूं। टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन है। ये 12 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो एग्जाम में, तो कल मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, आपको गारंटी, बिल्कुल गारंटी मैं आपको बता रहा हूं कि आपका कल का एग्जाम में एपी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और लाइव सेशन में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम में समझ जाओ कि यह क्वेश्चन आपका लीक हो गया। ओके, यानी कि जितना भी चैप्टर का मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में लिख हो जाएंगे। मतलब कि मान लो कि सारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस के दम पर मैं आपको बता रहा हूं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा लाइव सेशन में। तो देखिए, हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 10 5 0 -5 -10 सो ऑन। यानी कि इसका आपको क्या फाइंड करना है? 10th टर्म फाइंड करना है। 10th टर्म का मतलब क्या होता है? A10। 10th टर्म का मतलब क्या होता है? A10। तो A10 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? A+9D लिख सकते हैं। ये आपको फाइंड करना है। मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको केवल हिंट्स दे, क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे बनेंगे ये मैं आपको लाइव सेशन में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो आपको 10th टर्म यहाँ पर आपको क्या करना है? फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। विच टर्म, टर्म का मतलब होता है n, टर्म्स का मतलब क्या होता है? n होता है, स्मॉल n। ये आपको फाइंड करना है। तो विच टर्म ऑफ द एपी 1 3 5 7 9 सो ऑन इज 65। ओके, आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे और लास्ट टर्म भी आपका गिवन है। ओके, आपको n जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, फाइंड द एपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको राउंड कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में आता है, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ये, यानी कि प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है। आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइंड द एपी, आपको क्या फाइंड करना है? एपी फाइंड करना है। हु 7th एंड 12th टर्म्स आर 34 एंड 64। यानी कि 7th टर्म जो है ना वो 34 है। 7th टर्म कितना है आपका? 34, और जो 12th टर्म है आपका वो है आपका 64 रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो फाइंड इट्स 10th टर्म। आपको क्या फाइंड करना है? 10th टर्म फाइंड करना है, मतलब A10 फाइंड करना है। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बीएमटी एग्जाम के लिए, कल के पेपर के लिए।
तो इफ 8 टर्म्स एंड 25 टर्म ऑफ एन एपी आर 15 एंड 49, मतलब आपका जो 8 टर्म है ना वो 15 है और जो 25 टर्म है वो 49 है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। तो आपको क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, जिसको हम लोग A1 बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A1। आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है एंड CD, CD का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। आपको क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। ये आपको फाइंड करना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका जो कि आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये PYQ में आता है, पिछले बार ये पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो देखिए, इफ x + 2 3x एंड 4x + 1 आर इन AP, यानी कि ये टर्म्स और ये टर्म्स जो है वो AP में है। आपको x का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इफ 24th टर्म ऑफ एन AP इज ट्वाइस द 10th टर्म, यानी कि जो 24th टर्म है ना वो ट्वाइस है, मतलब दोगुना है किसका? 10th टर्म का। यानी कि 24th टर्म जो है वो 10th टर्म का ट्वाइस है, मतलब दोगुना है। आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 72 टर्म्स इज ट्वाइस, यानी कि 72वां पद जो होगा वो दोगुना होगा किसका? 34th टर्म का, यानी कि 34वां पद का। 72वां पद जो होगा वो दोगुना होगा, ट्वाइस होगा 34th टर्म का। ये आपको प्रूफ करके बताना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, जो मैं आपको राउंड कर रहा हूँ उसको आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको ये सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है ना कैसे बनेगा वो मैं आपको लाइव सेशन में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, आप जितना अधिक शेयर करोगे तभी मैं आपको लाइव सेशन लूँगा, अदरवाइज कम व्यूज़ आएंगे तो मैं आपको लाइव सेशन नहीं लेने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इफ 3rd टर्म ऑफ एन AP इज 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, यानी कि जो हमारा 3rd टर्म है ना वो 4 गुना है। 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना, 4 टाइम्स है 4 गुना है किसका? फर्स्ट टर्म का, पहला पद का। यानी तीसरा पद जो है ना वो 4 गुना है पहले पद का। 6 टर्म इज 17 और 6 टर्म जो है ना आपका जो छठा पद है वो 17 है। फाइंड द AP, तो आपको क्या करना है? AP फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट छप गया कल का एग्जाम में। ये 2 क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, पहले मैं आपको 8 बताता हूँ फिर 9 में बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, तो कल का एग्जाम में ये 2 में से एकदम गारंटी है। नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके आके बताना, मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों में से एक क्वेश्चन आपका कल के एग्जाम में आने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12, यानी कि 3 नंबर का जो सम है वो कितना है? 3 नंबर का जो 3 संख्याओं का जो योग है वो 12 है। एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, उनका जो क्यूब है वो 408 है। फाइंड द नंबर्स, तो आपको क्या करना है? नंबर फाइंड करना है, मतलब संख्या ज्ञात करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, कल के एग्जाम के लिए। इफ the sum of 3 consecutive terms of an AP is 51 and the product of 2 extremes is 273, फाइंड द नंबर्स। आपको क्या करना है? नंबर फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। ये 2 क्वेश्चन खास करके आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ओके, ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको राउंड कर दे रहा हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ ना, इसको आप बिल्कुल हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? डिवाइड 24 into 4 पार्ट्स विच आर इन AP सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 164। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन जो है ना वो 3 नंबर वाले में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। 3 अंकों में ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाता है 3 मार्क्स का। क्या है वो? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। ये PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप इसको जरूर देख लीजिएगा, ये क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा AP में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि PYQ है, बहुत बार ये पूछा गया है। 2016 में भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है। ओके, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1/7, 1, 6/7, 5/7 सो ऑन अप टू 16 टर्म। ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना टोटल आप जो है टोटल 12 क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ओके,
तो देखिए ये 12 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इस वीडियो में आपको इतना ही बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं तो मैं लाइव सेशन आज पूरा 1 से 2 घंटा 3 घंटा, जब तक कि पूरा का पूरा जो आपका बीएमटी का जितना भी चैप्टर है सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कैसे वो बनेगा, कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम में आपको डिट्टो एग्जाम में आने वाला है, अगर नहीं भी आया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। यानी कि मैं गारंटी दूंगा, मैं आपको बिल्कुल गारंटी दूंगा कि आपका एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक्स करना है और कमेंट्स करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।